हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें, कमेंट्स करें। आज की जो हमारी रेमेडी है वो है सल्फ़र। मटेरिया मेडिका सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करूंगी सल्फ़र की। सल्फ़र भी हमारी प्रैक्टिस में बहुत यूज़फुल रेमेडी है एंड अगर इसकी पिक्यूलैरिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक को हम सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारे कई सारे केसेस में और बहुत सारी बीमारियों में बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फ़र एज अ एलिमेंट। आप सभी जानते हो एक एलिमेंट है और सबसे अच्छी बात है कि सल्फ़र हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इन सच अ क्वांटिटी, ठीक है। और वो हमारे लिए एक्सटर्नली बाहर से भी एज अ मेडिसिन बहुत यूज़फुल है। तो क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं या एसेंस हैं, तो मैंने आज इसको 3 चीज़ों में स्पेशली डिवाइड किया है बिकॉज एक सल्फ़र जो है बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करती है एंड अ वेरी डीप एक्टिंग रेमेडी और हमारी एंटीसोरिक रेमेडी है सल्फ़र, जिन्हें हम जब भी हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम एंटीसोरिक स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट तो सल्फ़र का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं की वर्ड्स की कि अगर आप सल्फ़र रेमेडी का नाम लोगे तो कौन से ऐसे की वर्ड्स हैं जो उसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डर्टीनेस की। आप सभी ने पढ़ रखा है कि सल्फ़र जो है वो डर्टीनेस के लिए है, बट अगर पेशेंट की पिक्यूलैरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सारे सल्फ़र की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो दिस इज़ अ बाइपोलर रेमेडी। यहाँ पर फिर आपको दूसरी पोलैरिटी भी मिलती है जहाँ पे जो सल्फ़र है वो फास्टिडियस की तरफ भी जाता है, राइट। एक एज के बाद या एक टाइम के बाद वो फास्टिडियसनेस में भी कन्वर्ट होता है। तो अगर आपको पिक्यूलैरिटी मैच कर रही है तो आप सिर्फ डर्टीनेस को लेकर नहीं चलोगे। इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक यही लिया कि लोगों को ये जो अपीयरेंस है डर्टीनेस वाला, इसको लेकर के सल्फ़र प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता तो लगता है अरे भाई यहाँ तो सही रेमेडी दी फिर क्यों नहीं हो रही। तो फास्टिडियसनेस भी यहाँ हो सकता है। सेकेंड वन इज़ बर्निंग। जो बर्निंग सेंसेशन है सल्फ़र का वो आपको थ्रू आउट हिज और हर बॉडी मिलेगा। हर जो ओरिफाइसेस हैं या आप कह सकते हैं बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। पेशेंट की कोई कंप्लेन हो, चाहे थ्रोट की बात कर लें, अगर थ्रोट में उसे सोर थ्रोट हुआ है तो बर्निंग सेंसेशन के साथ ही उसकी कंप्लेन स्टार्ट होगी। स्किन में अगर इरप्शन हुए हैं पेशेंट उसे ईच कर देगा, देयर विल बी ग्रेट बर्निंग, राइट। वहाँ पे जलन होने लगेगी पेशेंट को बहुत ज़्यादा, स्पेशली आफ्टर ईचिंग। तो इस तरह के बर्निंग सेंसेशन आपको मोशन में भी मिलेंगे। जिन पेशेंट को पाइल्स का प्रॉब्लम है या जिन्हें बार बार हार्ड स्टूल का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं, अगर वो मिलता है तो वहाँ पर आप देखोगे कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन रहते हैं। आफ्टर स्टूल या बिफोर स्टूल भी हो सकता है बर्निंग का सेंसेशन। एब्डोमेन में भी देखोगे हार्ट बर्न मिलेगा, जो ये इसोफेजियल रीजन है, वहाँ पे पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होते हैं, राइट। इसका मतलब है कि जो हमारा ये पेशेंट है उसके साथ बर्निंग जुड़ी हुई है। जैसा कि आर्सेनिक आप पढ़ते हो, फॉस्फोरस पढ़ते हो, बट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज रेमेडीज। इसके बाद बात करते हैं रेडनेस की। मैं सिर्फ ये कीवर्ड्स की पहले बात कर रही हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फर एंड अदर एसेंशियल्स। तो यहाँ पे रेडनेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी ओरिफाइज में या बॉडी पार्ट में जहाँ पे हम सल्फर की तरफ जाते हैं वहाँ रेडनेस प्रेजेंट होता है, रेड। चाहे वो चीक्स की बात हो, फ्लशेस की बात हो, सल्फर का पेशेंट जब वो धूप में निकल जाएगा या राइडिंग करके आएगा, लॉन्ग ड्राइव से आता है तो उसके जो चीक्स होते हैं वो ब्लश करते हैं, बोलते हैं ना शाइनिंग या रेडनेस जिसे रहती है। या लोग जो ब्लश लगा लेते हैं, कई बार फीमेल्स यूज़ करती है ना, रोजी पिंक फेस हो जाता है, वैसा फेस होता है सल्फर का, राइट। तो वहाँ पे आपको बेलाडोना से अदर जो रेमेडीज़ हैं एक्वानाइट से आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि जो इसका पेशेंट है वहाँ पे इसके चिक्स भी ब्लूम कर सकते हैं, फ्लशेज ऑफ हीट मिलेगी, इस वजह से पिंकिशनेस या रेडनेस मिलेगी। और ये फाइजेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रेड रहते हैं। बच्चों के स्पेशली आप देखोगे जिन्हें मोशन का प्रॉब्लम होता है, एनल रीजन बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड रहेगा, लिप्स बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड रहेंगे, या आइज में कई बार इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है कोई फॉरेन बॉडी जाने के बाद, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेडनेस आई में मिल सकती है। तो आप सल्फर का सिलेक्शन कर सकते हो। इसके बाद इसके अगर अदर आप इसेंशियल की बात करो तो डैम्प कोल्ड वेदर में सल्फर का बहुत अच्छा यूज़ है। जिस तरह से अदर रेमेडीज़ इस वेदर में एग्रावेट करती हैं, उसी तरह से सल्फर भी आपको जैसा ही इस वेदर का अप्रोच होता है वहाँ पे आप सल्फर की तरफ
जा सकते हो, राइट। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये एंट्री पॉइंट बनते हैं इस रेमेडीज़ के। यहाँ पे आपको अगर सल्फर का पेशेंट है, स्वीट डिज़ायर के साथ साथ वहाँ पे आपको मीट अवर्जन, ब्रेड अवर्जन मिलेगा। जो थर्स्ट की आप क्वांटिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा थर्स्ट रहेगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की थर्स्ट, लार्ज और कंटिन्यूड थर्स्ट, राइट। तो एकोनाइट से भी यहाँ अनक्वेंचेबल है, उधर इधर कंटिन्यू थर्स्ट है। तो इस तरह की ये जो पिक्यूलैरिटी है, की पॉइंट्स हैं, ये हमें सल्फर की तरफ इंडिकेट करते हैं, राइट। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कुछ इसेंशियल्स की, या जिसे एसेंस बोलते हैं कि यस ही इज सल्फर। जो लुक अप ऑफ द पेशेंट है, या हम बोल सकते हैं फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का, तो ऐसा बंदा जो बहुत लीन थीन हो, श्रिविल्ड स्किन हो, सूखा हुआ हो, लुकअप जो ओल्ड की तरह हो, एक यंग बच्चा या यंग लड़का या लड़की ओल्ड बूढ़ों की तरह दिख रहा हो, श्रिविल्ड स्किन हो, साफ सुथरा ना दिखे या उतना ज़्यादा हाइजीनिक ना दिखे, हमें इस तरह का लुक लेके आए। और साथ में कई बार वो हाइजीनिक भी दिख सकता है, बट अगर वो एज के हिसाब से बहुत ओल्ड दिख रहा है, श्रिविल्ड स्किन दिख रही है, झुका हुआ पेशेंट, जिसको बोलते हैं स्टूप शोल्डर्ड होते हैं पेशेंट, ऐसे स्टूप शोल्डर, झुका हुआ, एंड लीन थीन, दुबला पतला, लेटर एज में जाकर के इस पेशेंट की टेंडेंसी भी फैट की हो सकती है, ये फैटी भी हो सकता है। तो डू नॉट थिंक कि सिर्फ लीन थीन ही होगा सल्फर का पेशेंट। अगर उसकी ये पिक्यूलैरिटीज़, कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताए या आगे जो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, तो यू कैन गो थ्रू विद दिस रेमेडी, राइट। ऐसे पेशेंट्स को जो सल्फर की तरफ बिलोंग करते हैं, वहाँ पे फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन जुड़ा हुआ होगा। स्पेशली अगर एब्डोमेन कंप्लेंट की बात करें तो जो पेट दर्द होगा उसका अराउंड नेवल हो सकता है, या फिर उसे ऐसा लगेगा कि पेट के जो कंटेंट है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ डाउनवर्ड सेंसेशन आएगा उसे। और स्पेशली सुबह 11 बजे 11 AM के टाइम में हंगर फीलिंग, भूखा, हंग्रीनेस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ सल्फर, जहाँ पे उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। और उस भूख लगने के साथ साथ उसे 11 बजे के करीब भूख के साथ साथ पेट में ऐसा लगेगा कि कुछ घूम रहा है, कुछ गोला सा, स्टोन सेंसेशन जिसे बोलते हैं, या बॉल सेंसेशन जिसे बोलते हैं स्पेशली, है ना, बॉल सेंसेशन लगेगा, कुछ घूम रहा है मेरे पेट में, राइट। तो इस तरह के जब सेंसेशन डेवलप होते हैं, वहाँ पे हम सल्फर का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। अदर पिक्यूलैरिटी कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू अगर आप जाओगे, स्किन का प्रॉब्लम है जहाँ पे सल्फर का प्रिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हो आप, तो जो स्किन इरप्शन है उसके साथ साथ वहाँ पे रिकरेंट बॉयल की हिस्ट्री मिल सकती है आपको, एंड इरप्शन में ईचिंग, मच ईचिंग, देयर विल बी मच ईचिंग, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। और जब पेशेंट ईचिंग कर देगा तो बहुत बर्निंग करने लगेगा वो, स्पेशली बेड टाइम पे या नाइट में एग्रावेशन होगा, अर्ली मॉर्निंग भी एग्रावेशन देखे जाते हैं सल्फर में। ओपन एयर से इसे एम्यूलेशन रहता है, बाहर जब जाएगा खुली हवा में लाइक पल्सेटिला, तो इसे स्किन अफेक्शन में या जो भी उसे कंप्लेन हुई है उसमें थोड़ा सा उसे रिलीफ मिलता है। बहुत लेजी पेशेंट्स होते हैं, कह सकते हैं आप, सेडेंट्री हैबिट जिन्होंने जी है, बहुत मेहनत करी है लाइफ में, एंड बैठ के काम किया और बिजनेस को सेट किया या कोई जॉब करी बैठ करके, तो अभी उसे फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि नक्सफॉर्मिका की होती है, बट टेंडेंसीज आर देयर। यहाँ पे आपको रेक फिलोसफर मिलेगा, फिलोसफियर बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना, फिलोसफी देता है ये पेशेंट बहुत ज़्यादा, और उस वजह से उसे एक टेंडेंसी हो जाती है कि मैंने लाइफ में बहुत काम किया है, तो आई एम अ ग्रेट पर्सन, मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, या ही ऑलवेज डिज़ायर फॉर एप्रिसिएशन। ये मेंटल लेवल की बात है कि पेशेंट को मेंटल लेवल पे एप्रिसिएशन चाहिए रहता है, तारीफ़ करे लोग कि यस मैं अगर प्रिंसिपल हूँ यहाँ का तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अरे लोग मेरी तारीफ़ नहीं करते, या इस तरह से कह के चले जाते हैं, तो उसे फिलोसफिकल मानिया हो जाता है, वो जहाँ भी बैठेगा तो फिलॉसफी ही देता रहेगा, राइट, कि हमने लाइफ में ये किया, हमने इतनी मेहनत करी, हम ऐसे आगे बढ़े, इस तरह से बात करेगा। ऑब्स्टिनेसी भी डेवलप हो जाएगी और एंगरफुल रहेगा, वायलेंट एंगर इज ऑल्सो देयर, इरिटेबिलिटी इज देयर। तो इस तरह की टेंडेंसी अगर आपको मिले तो वहाँ पे आप सल्फर का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। हाइजीन की जहाँ तक बात है तो आप देखोगे डर्टीनेस का जो सिम्टम यहाँ पे लिया गया है वो स्पेशली इसलिए कि इस पेशेंट को वॉशिंग की डिज़ायर नहीं होती, नहाने का मन नहीं करता, 3 4 दिन भी नहीं नहाएगा, एक छोटा बच्चा नहाना पसंद नहीं करता, तो वो सल्फर नहीं हो सकता। आप और भी चीज़ें यहाँ पे लेकर के आओगे, लेकिन अगर ये टेंडेंसी है, साथ में हंगरनेस वाली टेंडेंसी है, बर्निंग सेंसेशंस हैं, जो भी कीवर्ड्स मैंने पहले यूज़ किए, रेडनेस है, बर्निंग है, अगर वो मिलता है तो आप सल्फर की तरफ जा सकते हैं। साथ में थर्स्ट देखें, इसके फिजिकल जनरल के थ्रू आप जा सकते हो। सल्फर एक डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत सारे सिम्टम को कवर करती है, तो सिर्फ आप इसको स्किन अफेक्शन में यूज़ ना करें। बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे अगर कोई सिस्ट हो गई है,
एब्डोमेन का कोई इशू हो गया है, हेयर फॉल का भी कोई इशू है, तो इस तरह का कोई भी स्किन में प्रॉब्लम, इवन पैरालिसिस के पेशेंट भी हैं, और अगर पिक्यूलैरिटी सल्फर के साथ मैच कर रही है तो आपको सल्फर का ही प्रिस्क्रिप्शन करना है, राइट। तो फिलोसफिकल मानिया जो है यहाँ पर, एप्रिसिएशन डिजायर, आई एम अ ग्रेट पर्सन, वायलेंट एंगर विद इरिटेबिलिटी, ओके, इस तरह की पिक्यूलैरिटी अगर आपको मिलती है तो आप सल्फर का प्रिस्क्रिप्शन करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।